नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएस ऑटोमेशन में। इससे पहले की एक दो वीडियो में मैंने आपको सिखाया था जो इस पीएलसी के साथ में इनपुट की वायरिंग कैसे करते हैं सेंसर की, ठीक है। इस सेंसर की वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और और इसके जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिखाया था आपके जो ये टावर लाइट है, ये आउटपुट है हमारी, तो आउटपुट की वायरिंग पीएलसी के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहली भी दो वीडियो मैंने आपको इनपुट की और आउटपुट की वायरिंग सिखाई थी, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो इनपुट और आउटपुट की वायरिंग के साथ जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सिंपल जो है इसका एक लॉजिक बना के दिखाऊंगा आपको। लॉजिक में क्या रहेगा, ये 3 लाइट है, ठीक है। 3 लाइट को पहले मैं इसको ऑन कराऊंगा, फिर इसको, ठीक है। पहले ये ऑन रहेगी, उसके बाद फिर ये ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो साइकिल है वो कंप्लीट दोबारा से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। कहूँगा कि ये जो इसका प्रोग्राम है वो कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और पीएलसी से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो भी मैं इसमें डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ से मैं ये ओमरॉन का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा फाइल न्यू। ये मैं आपको लॉजिक इसमें साथ बना के भी दिखाऊंगा। जो हमारी पीएलसी की सीरीज़ है CP-M1A की सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ से सेटिंग पे जाते हैं, इसका CPU सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा 30 है, ये 30 IUs की पीएलसी है, ठीक है। ओके। और यहाँ से जो नेटवर्क टाइप भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ड्राइवर में जाएंगे, यहाँ से पोर्ट नेम, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 5, मतलब जो हमारी केबल इस पर जो अटैच है, ये केबल जो हमारे लैपटॉप के पे गई हुई है, ये 5 नंबर पोर्ट पे अटैच है, ठीक है। और ये 5 नंबर मतलब कैसे रहेगा, ये आपको कैसे सेलेक्ट करना। 5 नंबर जो भी यहाँ पे जहाँ जिस भी पोर्ट पे वो सेलेक्ट होगी, यहाँ पे वही पोर्ट नंबर इस पर लिखा आ जाएगा, ठीक है। वही हमें पोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, फिर ओके, ठीक है। हमारी जो इनपुट है वो पीएलसी के 0.0 पे कनेक्ट है, जो ये हमारा सेंसर है, ठीक है। और हमारी जो तीनों लाइटें हैं वो 10.0 पे 10 नंबर का चैनल है, 10.0, 10.1 और 10.2 पे जो हमारी ये कनेक्ट है, ठीक है। तो इसी के देख को हम इसका एक लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे LD स्पेस 0.0, ठीक है। यहाँ से हम एक बिट ऑन करा लेंगे, OUT स्पेस 200.0, ठीक है। ये बिट हम 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, जितने भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको होल्ड करा लेंगे 200.0। ये यहाँ से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस बिट से हम क्या करेंगे, जो हमारी आउटपुट है उसको ऑन कराएंगे 200.0। यहाँ से पहली आउटपुट है हमारी रेड कलर की, जो कि 10.0 पे कनेक्ट है, 10.0। ये गलत हो गया, OUT स्पेस 10.00, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एक टाइमर चलाएंगे। टाइमर के बाद जो है हमारी दूसरी आउटपुट ऑन होगी, TIM स्पेस 0 स्पेस #10 मीन्स ये है हमारा 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड तक टाइमर चला। 1 सेकंड टाइमर चलने के बाद फिर क्या होगा, ये टाइमर डन हो जाएगा। यहाँ से हमारा T0 डन होने के बाद हमारी अगली आउटपुट ऑन होगी, OUT स्पेस 10.01, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, एक टाइमर फिर से चलेगा यहाँ से। उस टाइम के बाद फिर क्या होगा, हमारी अगली आउटपुट ऑन हो जाएगी, TIM स्पेस TIM स्पेस 1 स्पेस ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, ये जैसे टाइमर डन होगा T1 डन होने के बाद हमारी अगली आउटपुट ऑन हो जाएगी, OUT स्पेस 10.02,
ठीक है, अभी क्या होगा, ये अगली आउटपुट ऑन हो जाएगी, उसके बाद फिर एक टाइमर चलेगा। ये मैं जो लॉजिक बना रहा हूँ आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूँगा ये कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, TIM स्पेस T2 स्पेस #10। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ये टाइमर डन हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, तीनों को बंद कर देगा, क्योंकि बंद करके हमें वापस से ये रिपीट भी करनी है। T2। ठीक है, यहाँ से एक मैं आउटपुट ऑन करा लेता हूँ, कोई सी अगली आउटपुट ऑन करा लेता हूँ इनकी, जो कि वैसे है तो हमारी ब्लैंक है, OUT स्पेस 10.03। ठीक है, अब जैसे ही ये ऑन होगी हमारा क्या करेगा, ये इसको हमारे को एक बार इसको ऑफ़ कर देगा 200 बिट, नंबर 200 को। जैसे ही 200 बिट ऑन हो जाएगी तो ये सब की सब ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ से इसकी NC हम इसके आगे डाल देंगे, LD स्पेस 200.01। ठीक है, ये इसको बंद कर देगा। अब जैसे ही बंद होगा ये सब की सब बंद हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ऑन कराना है। तो दोबारा ऑन कराने के मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ से ये देख लिए, ये बिल्कुल ये क्या है, ये बिट बंद कराने के लिए यहाँ से इसको बंद कराने के बाद मैं एक बिट यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाऊँगा 10.03। ठीक है, यहाँ से एक कोई सी बिट है उसको होल्ड करा लूँगा, एक SET स्पेस 200.02। ठीक है, ये बिट होल्ड हो गई अभी जो है हमारी। ठीक है, ये बिट हमारी इसकी सीरीज़ में लग जाएगी। LD 200.3। सॉरी 2 है ये, $200.2। ठीक है, ये क्या करेगी, इस बिट को फिर से ऑन करा देगी, फिर से ये हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बिट सेट होगी तो इसको हमें रीसेट भी कराना पड़ेगा। जैसे इस साइकिल कंप्लीट होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टाइमर ले लेंगे, TIM T3 #10। ठीक है, इस टाइम के बाद क्या होगा, इसको हमें बिट को रीसेट भी कराना है। ये जो सेट हुई है, नहीं तो ये सेट रहेगी तो फिर इसको ब्लिंक नहीं होने देगी वापस से। इसकी टाइमर की बिट ले लेंगे, TIM T3। इससे क्या करेंगे, हम इसको रीसेट करा देंगे। RSET 200.02। ठीक है, ये बिट रीसेट हो जाएगी इस टाइम चलने के बाद में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से क्या है, ये सर्किट बन गया हमारा। ये बिट होल्ड होगी, होल्ड होने के बाद हमारी आउटपुट 0 चलेगी। ठीक है, आउटपुट 0 चलेगी, उसके बाद फिर 1 सेकंड के बाद में ये आउटपुट चलेगी। जब ये आउटपुट चलेगी हमें इसको क्या कराना है, ऑफ़ कराना है। तो इसकी NC आ जाएगी हमारे यहाँ पे 10.01। ठीक है, और जो ये चलेगी उसके बाद फिर हमारी ये आउटपुट चलेगी, ये आउटपुट चलेगी तो ये वाली बंद हो जाएगी। तो इसकी NC 10.02। ठीक है, और जब ये चलेगी तो ये वाली जो रेड लाइट है ये भी हमारी ऑफ रहेगी 10.02। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी रेड, ये हमारी येलो, ये हमारी ग्रीन,
ये हमारी स्पेयर है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही आउटपुट ले रखी हमने लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये लॉजिक बन गया है। यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ। ये यहाँ से ऑनलाइन, हमें इसमें ओवरऑल की पीएलसी के ऐसी पीएलसी मेरी नज़र में जिसमें पहले ऑनलाइन लेना पड़ता है, उसके बाद में ही प्रोग्राम इसमें डलता है। ठीक है, बाकी में पहले प्रोग्राम डालते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ट्रांसफ़र टू पीएलसी। ओके, यस यस, ओके, यस। ठीक है, अब ये देखिए ये सेंसर है, मैं एक बार देखता हूँ लॉजिक चल रहा है नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं इसमें आपको बताऊँगा क्या गड़बड़ है, ये क्यों नहीं चल रहा। यहाँ से रेड ऑन हुई, येलो, ग्रीन। ठीक है, अभी हमारी ग्रीन ऑन होकर रह गई, तो मैं देखता हूँ इसमें गड़बड़ क्या है। ठीक है, ग्रीन ऑन है। ग्रीन ऑन होने के बाद एक टाइमर चला, टाइमर के बाद ये स्पेयर वाली आउटपुट ऑन हो गई। ये स्पेयर के बाद ये स्पेयर यहाँ से ऑन है। सेट 200 भी ऑन हो गई, टाइमर चला। सेट, अच्छा ठीक है, ये रीसेट हमने 200 पॉइंट, ये तो रीसेट कर दी। इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये 200.00 ये भी हमें रीसेट करानी पड़ेगी, नहीं तो ये सर्किट ऐसे ही रहेगा। ये होते ही क्या होगा फिर, ये सब के सब जितने भी जैसे सर्किट हमारा ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ होने के बाद दोबारा से हमारा ये 200 बिट ऑन होगी, ये इसको ऑन करा देगी 1 सेकंड के बाद। ये यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से हम 10.03 लेंगे इसके आगे, क्योंकि ये हमने ट्रांसफ़र टू पीएलसी। ओके, ठीक है, अब देखता हूँ मैं इसको ऑन करा के। यहाँ से ऑन करा, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। ये देखिए ये सर्किट कंटिन्यू हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा ये सेंसर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेंसर को जैसे ही हमने पल्स दी, ये बिट होल्ड हो गई, ये बिट होल्ड हुई, यहाँ से हमारा रेड लाइट चल गई। ठीक है, और साथ में इसके टाइमर चल गया। टाइमर के 1 सेकंड के बाद ये 1 सेकंड रहा, 1 सेकंड के बाद में हमारा येलो चल गया, येलो के साथ में एक टाइमर और चल गया। उस टाइमर के डन होने के बाद हमारी ग्रीन लाइट चल गई। ठीक है, ग्रीन होने के बाद एक टाइमर चला, एक टाइमर के बाद हमारा ये डन हुआ, तो स्पेयर हुआ। ये क्या है, ऑन होते ही सिर्फ क्या करेगी हमारी इस सर्किट को ऑफ़ करा देगी। ये सर्किट ऑफ हो गया यहाँ से दोस्तों, तो टाइमर हमारे सारे रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, बस अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ऑन कराना। अब जैसे ही दोबारा ऑन कराएंगे ये हमारी साइकिल रिपीट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्पेयर से ऑफ़ करा था, इसी से हमने क्या किया, 200.02 को सेट करा लिया। ठीक है, और सेट कराने के बाद इसकी बिट से जो है हमने 200.02, ये देख लीजिए 200.02 ये रहा, ये सेट हो गई। यहाँ से जो है हमारी दोबारा से इसको ऑन करा लिया। ठीक है, ये दोबारा से ऑन हो गया। यहाँ से दोबारा से ऑन होने के बाद फिर जैसे ही ऑफ होता है तो ये सर्किट दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये बिट से। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हमने क्या कराया, 1 सेकंड के बाद इसको जो है हमने रीसेट भी कराया है। ठीक है, रीसेट ना भी कराए तो भी चल जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये बिट कंटिन्यू ऑन है। ठीक है, इसका वैसे कोई लॉजिक बन नहीं रहा है इसमें, पर मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, कभी कुछ गड़बड़ आ जाती है तो ये रीसेट भी इसको करा देगा। ठीक है,
ये रीसेट भी कर देगा इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब ये देखिए जैसे ये रेड ऑन होती है उसके बाद फिर येलो ऑन होगी, तो इसकी येलो की एनसी इसके आगे लगा रखी है, ये रेड को बंद कर देगी, ठीक है। अब येलो के बाद हमारी ग्रीन ऑन होगी, तो ग्रीन की एनसी हमने लगा रखी है येलो के आगे, ठीक है। और ग्रीन की एनसी एक हमने रेड के आगे भी लगा दी, ठीक है। तो ये साइकिल हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ, जिसमें 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड के बाद मैं आपको बिल्कुल बहुत फास्ट करके दिखाऊंगा इसको। ये यहाँ पे ओनली 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंपाइल ऑनलाइन, ये शायद केबल का इशू है थोड़ा, इसकी वजह से गड़बड़ आ रही है। ये केबल निकाल के दोबारा लगाई, ये ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होगा। यहाँ से PLC ट्रांसफ़र टू PLC, ओके, यस यस, ओके। अब देखिए यहाँ से ये जो सर्किट है कितना फास्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये PLC में भी देख सकते हो, ठीक है। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आपको किसी रिलेटेड आपको कोई लॉजिक बनवाना है या फिर कोई कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।